बहुत समय पहले, जब दुनिया आज की तरह दयालु और अच्छी नहीं थी, एक आदमी रहता था जिसका नाम नूह था। उसके आसपास के अन्य लोगों के विपरीत नूह दयालु था और एक अच्छा जीवन जीता था, एक ऐसी दुनिया में जहां शरारतें और गलत काम भरे हुए थे। पृथ्वी लोगों से भरी हुई थी जो स्वार्थी और क्रूर थे, नुकसान पहुंचाते थे और दुख। लेकिन नूह अलग था। वह दूसरों की परवाह करता था और सच्चाई से जीता था। मुसीबतों से भरी दुनिया में अलग दिखता था। एक दिन नूह को भगवान से एक विशेष संदेश मिला। पृथ्वी की स्थिति से दुखी होकर भगवान ने इसे शुद्ध करने के लिए एक विशाल बाढ़ भेजने का निर्णय लिया। हालांकि भगवान ने नोआह की अच्छाई देखी और उन्हें, उनके परिवार और पृथ्वी के जीवों को बचाना चाहा। भगवान ने नोआह को एक बड़ा जहाज, एक आर्क बनाने के लिए कहा जो उनके परिवार के लिए और सुरक्षित आश्रय के लिए बड़ा हो। जानवरों, दूसरों के अविश्वास और उपहास के बावजूद नूह ने मेहनत से उस विशाल नाव को बनाया। एक अद्भुत घटना में प्रत्येक प्रकार के पशु जोड़े आने लगे। शेर, हाथी, पक्षी और यहां तक कि छोटे कीड़े। वे उस नाव की ओर आने लगे जैसे किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा निर्देशित हो, बाढ़ से सुरक्षा पाने के लिए तैयार। फिर बारिश शुरू हुई। बूंदाबांदी से बढ़कर यह मूसलाधार बारिश में बदल गई, जिससे पृथ्वी पानी में ढक गई। सुरक्षित तौर पर नाव में नूह, उसका परिवार और असंख्य जानवर ऊंचाई तक बढ़ते पानी पर तैरने लगे। नाव घनी और व्यस्त शरण स्थली बन गई जो आवाजों से भरी हुई थी। जानवरों की, नूह और उनके परिवार ने उन्हें संभालने का भारी काम उठाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर जीव को खाना मिले और जब तक वे जहाज पर थे तब तक सुरक्षित रहे। सप्ताहों बाद नूह ने सूखी जमीन की तलाश के लिए एक कबूतर भेजा। अपनी पहली यात्रा में वह खाली चोंच के साथ लौटा, लेकिन दूसरी यात्रा में वह एक जैतून की टहनी लेकर आया, यह संकेत देते हुए कि जमीन पास थी और पानी घट रहा था। अंततः जहाज एक पहाड़ी शिखर पर आकर रुका। जैसे ही पानी धीरे धीरे उतर गया, नूह ने नाव खोली और जानवरों को और अपने परिवार को नई शुरुआत के लिए दुनिया में छोड़ दिया, ताजगीपूर्ण और नवीन शुरुआत के लिए। पृथ्वी को फिर से कभी न बाढ़ में डुबोने का वादा करने के लिए भगवान ने आकाश में एक इंद्रधनुष बनाया। यह आशा का एक जीवंत प्रतीक था जो नूह, उसके परिवार और सभी पृथ्वी के जीवों के लिए एक नए अध्याय को चिह्नित कर रहा था।